बहुत बोरिंग है। कितनी लंबी स्टोरी थी। अरे एक भी गाने भी नहीं थे, मुझे तो खुद समझ में ही नहीं आया। क्या यार, सच में। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सतयुग की रामलीला थी, पर यह कलयुग की है। और जिस तरह सतयुग में रामायण हुई, उसी तरह कलयुग में भी रामायण हो रही है। चलो बच्चों, तुम्हें दिखाता हूँ मॉडर्न रामायण। तो ये रहे आजकल के जमाने के राम और रावण, लेकिन अपने असली स्वरूप में। ये कहानी है अयोध्या के स्टील टाइकून दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम और लंका के कोल खदानों के मालिक रावण की। जमाना भले ही बुरा था, पर राम हमेशा न्याय का साथ देता था और उसके भाई और अयोध्या के सारे लोग भी उसकी इज्जत करते थे। राम उसकी फैक्ट्री का मजदूर हो या आम आदमी हो, सबके साथ उनके बुरे समय में साथ खड़ा रहता था। जैसा एक बार की बात है, और बताओ सुरेश, सब कैसा चल रहा है? वैसे तो भैया सब ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल मोहल्ले में कुछ गुंडे आ गए जो हर हफ्ते वसूली करने आ जाते हैं और धमकियां भी देते हैं, और ऊपर से ये महंगाई। अरे भैया, अभी बच्चे का एडमिशन पीडीपीयू में करवाया है। पैसे की बड़ी तंगी चल रही है। तो क्या देख सुरेश, इस तरह मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए क्या? ये सब क्या चल रहा है? ये सब ठीक नहीं है। तो बे शाणे, तू कौन है रे? अब तू मुझे ना दिखा कि क्या सही है और क्या गलत। जब भी न्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, मैं न्याय की रक्षा करूंगा। थैंक यू भैया। पौराणिक ठौर के हथौड़े को उठाएगा, उसी से होगी सीता की शादी।
थॉर के हथौड़े को मेरी पुत्री बचपन में खेल खेल में उठाती थी। क्या उस थॉर के हथौड़े को कोई भी नहीं उठा सकता? क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस थॉर के हथौड़े को उठा सके? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का विवाह सीता की 3 बहनें उर्मिला, मांडवी, सुतकृति के साथ हो गया। दशरथ अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने एम्पायर के लिए एक नया सीईओ तलाश कर और राम की बढ़ती हुई प्रसिद्धि, होशियारी और शौर्यता और नेम, फेम, स्टेटस एंड इंटेलिजेंस को देखते हुए राम को अपने स्टील एम्पायर के आयरन थ्रोन पे बिठाने का निर्णय लिया। रघुवंश एम्पायर की होने वाली मालकिन के चेहरे पे इतनी चिंता क्यों? अरे तुम आजकल के लड़कों का क्या भरोसा? कोई और लड़की मिल जाए तो तुम उसके साथ चले जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है that I am going to be a one woman man. I will be with you forever. अच्छा, तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, सुख हो या दुख, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। I'll be with you forever. परिवार और एम्पायर में एक अलग ही आनंद की लहर थी, मानो जैसे कोई त्योहार आ गया। पर इस तरह केकई के मन में कुछ और ही विचार था। मेरा इक्का और ये बाजी मेरी। हंस लीजिए आप, हंस लीजिए। आपके पता नहीं क्या होगा? क्या बोली तू? अरे रे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल मेरा राम रघुवंश एम्पायर का सीईओ बनने वाला है। इस खुशी में तुझे जो बोलना है बोल। ये राम का सीईओ बनना ही आपके लिए बुरा साबित होगा। क्या? क्या बकवास है ये तू? राम को उनके पिता अपना पूरा स्टील एम्पायर सौंप देंगे और आपके पुत्र भरत को क्या मिलेगा? बाबा जी का टिकट। सारी प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अटॉर्नी तो राम और सीता के नाम चली जाएगी। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसे
भी देखता हूँ कौन आपसे आपका आयरन थ्रोन छीनता है, वरना इधर ही पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स रचा दूंगा। पॉलिटिक्स और करप्शन से युक्त इस स्टील एम्पायर का मुझे कोई मोह नहीं। और मैंने आपके साथ रहने का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं भी आपके साथ काशीपुर चलूंगी। भैया, मैं भी आपके साथ काशीपुर चलूंगा, और आप सबको मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये तो हमारा धर्म है। मुझे माफ कर दो राम, मेरा बिजनेस तुम्हारा ही था, पर मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे न सका। ऐसा मत बोलिए मामा। मेरा बिजनेस संभालने के सबसे काबिल तुम ही हो राम। मुझे, मेरे परिवार को और मेरे बिजनेस को तुम्हारी सच सहमत है राम। इक्ष्वाकु वंश में आज तक किसी ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, इसलिए मुझे काशीपुर जाने की इजाजत दीजिए। मत जाओ राम, मत जाओ, मत जाओ राम। इसी के साथ राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं झारखंड के लशीपुर नाम के एक गांव में। आयरन थ्रोन आपका है, आप लौट चलिए भैया। भरत, यू नो आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये सब डायलॉग्स मुझे नहीं सुनने भैया, आप हमारे साथ चलिए। भरत ठीक कह रहा है राम, मैं भी अपने वचन वापस लेती हूँ। I'm sorry। ऐसा मत बोलिए मॉम, जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं अपने 14 साल की आरआई कंप्लीट करके ही रहूंगा। अगर आप वापस नहीं आए तो मैं भी रिजाइन कर दूंगा। भरत, यू नो वी आर रघुवंशी, और रघुवंशी परंपरा है कि प्राण जाए पर प्रॉमिस ना जाए। इसलिए अब तो मैं 14 साल की आरआई कंप्लीट करूंगा, और तुम भी अपना आयरन थ्रोन संभालो। अगर रघुवंश एम्पायर चलेगा तो सिर्फ आपके साइबरोम आईडी से, आपके लैपटॉप से, वरना नहीं चलेगा। और हाँ, फोन करते रहना। Hey, who's this handsome guy? I am Ram of House Ikshwaku, the eldest son of Dashrath, the one true heir to Raghuvansh Steel Industries. तुम कौन हो? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आई, मैं हूँ कौन? बातों को गानों में कह के हमको तुम उलझाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना। सुन लो ये बात, जुड़े जैसे बात मेरे के साथ, मान लो ये बात और थामो ये हाथ। क्या थाम लो ये हाथ? हेलो, क्या थाम लो ये हाथ? ये तो कोई हद है। मेरे भैया कमिटेड है। मैं सुन रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे जैसी ब्यूटी क्वीन नहीं मिलेगी, सोच लो। दिलों में अपने ब्यूटी क्वीन की गलत फहमियां लेकर चल रही हो तो गलत हो। दिमाग में अपने गुस्ताखियां लेकर चल रही हो तो गलत हो। शांत रहो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं मैं रावण की बहन हूँ, कोल किंग रावण। ओह, तो ये है मेरे रास्ते का कांटा। नहीं छोड़ूंगी इसे। लक्ष्मण, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी। श्रीलंका के अंडरवर्ल्ड के पीछे भी रावण का हाथ था, और उसके काले धंधों को कोई भी
ऑफिसर पकड़ नहीं पाया। जिसने हमारे लॉस करवाया था उसे हमने पकड़ लिया है। बुलाओ उसे हमारे सामने। आइए ये साहब बैठिए। अरे छोटू कब ठंडा लाओ। और बताइए साहब कैसा चल रहा है घर संसार? सीधे सीधे बोलिए क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हाँ तो भर दीजिए अपनी मनचाही रकम और खत्म कीजिए बात को। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं रिश्वत नहीं लेता। 3 करोड़ मांगे थे शिंदे ने पर काम नहीं किया। क्या हुआ उसका? अरे परिवार को लेके गाड़ी में घूमने निकला था, एक्सीडेंट हो गया। 5 करोड़ रुपए मिश्रा ने दिए और काम नहीं किया। क्या हुआ उसका? अरे घर में आग लग गई, सब जल गए। ये सब बोल के मुझे डरा नहीं सकते रावण। किस मिट्टी का बड़ा है रे पावड़े, बड़ा ईमानदार बनता है। जा, माफ किया। माफ किया तेरे परिवार को। लटका दो इसकी लाश को शहर के बीचों में और पहुंचा दो ये संदेश पूरी जनता तक। रावण के विरुद्ध जिसका भी सर उठेगा उसका यही हौसला होगा। पता है तू क्या कहना चाह रहा है? भैया ये सब चीजें ये सब हमारे धंधे में नहीं है भैया। मेरा धंधा मुझे मत सिखा विभीषण। भैया क्या हुआ छोटी, क्यों रो रही है?
की मदद करने तैयार रहता था। अब रावण से यह देखा नहीं गया, लाशेपुर को रावण में इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता। ये कहानी शूर्पणखा के अपमान और लाशेपुर को गंवाने के बदले में रावण ने एक कदम उठाया। मदद करो, प्लीज हेल्प कीजिए। अरे क्या हुआ भाई? वो गुंडे वो थिएटर के सामने मेरी बहन को छेड़ रहे हैं, प्लीज हेल्प कीजिए। ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया, मैं हूँ यहाँ, आप बेफिक्र रहिए। वो गुंडे वापस आ गए। वो गुंडे वो राम भैया को मार रहे हैं, प्लीज हेल्प कीजिए उनकी, प्लीज। क्या? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए मेरे भैया पर हाथ उठाए? लेकिन मैं भाभी को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, राम को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, पर आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरी आवाज के सिवा ये दरवाजा मत खोलना। आप आगे जाइए, बाद में आना। ये 2 दिन से भूखा प्यासा हूं, कुछ खाने को दे दो। मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकती, अब बाद में आना। अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, कुछ खाने को नहीं तो रुपए दे दो। कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा, मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकती, बाद में आना। अपने काम से काम रख। ठीक है, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पेट्रोल निकालना है। ये ससुरा, तोरी मोटर में से आवाज क्या आ रही है? मुझे पता है मैं कौन हूँ। हट बे। रावण का नाम सुना है? अबे ससुरे, सुन ले, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। कैसी मूली है रे? धमकी भूलकर राम और लक्ष्मण जब घर पहुंचते हैं तो लाशेपुर वाले उन्हें जटायु के बारे में बताते हैं। राम और लक्ष्मण जटायु को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। भैया, डॉक्टर्स बता रहे थे कि जटायु की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, इसके पास बहुत कम वक्त है। जटायु, क्या तुम्हें पता है मेरी सीता को कौन और कहाँ ले गया है? कहाँ ले गया वो पता नहीं, लेकिन वो अपने आप को रावण कह रहा था।
मैंने सीता को देखा, लेकिन मैं कुछ कर ना सका। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए जटायु, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं, पर सीता लाशेपुर में कहीं नहीं मिलती। रावण सीता को लेके गया था, पर कहाँ ये किसी को पता नहीं था। लाशेपुर से निकलते ही पास के जंगल में उनकी मुलाकात शबरी से होती है। Excuse me, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, आइए मेरी कुटिया में। परंतु आप उन्हें कैसे जानती है? आपको कौन नहीं जानता? जब से हम राशीपुर में आए हैं, राशीपुर का नक्शा ही बदल गया है। पर अभी हमें आपकी मदद की जरूरत है। रावण मेरी सीता को कहीं ले गया है। क्या आपको पता है कहाँ ले गया? मुझे नहीं पता रावण का ठिकाना। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। अरे रुकिए, थोड़े फल तो खाने चाहिए। पर आपके पास इतने सारे फल? क्या है ना, कभी कभार मैं फल बेचने शहर चली जाती हूँ, पर मेरे फल कोई खरीदता नहीं है। मैं अछूत हूँ ना। ऐसा मत कहिए आप। आपके चुने हुए फल हम खाएंगे। थोड़े दिन बाद राम की मुलाकात होती है हनुमान से। हनुमान राम का बहुत पुराना दोस्त था। राम हनुमान को सीता के बारे में बताता है और हनुमान राम की मदद करने का वचन देता है। हनुमान उन्हें किष्किंधा नाम के एक गांव के बारे में बताता है। किष्किंधा एक अलग ही प्रजाति के लोग रहते थे, आधे इंसान आधे वानर। गहरी दुनिया के लोग उन्हें नागा नाम से बुलाते थे। किष्किंधा के लोगों में एकता बहुत थी और सभी लोग गांव के सरपंच को चाहते थे और किसी भी हालत में उनकी बात मानते थे। किष्किंधा उनके वीपन्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। पूरे भारत में किष्किंधा के हथियारों की बहुत मांग थी, पर किष्किंधा के लोग कुछ अलग ही मिजाज के थे। कोई भी माहौल हो, वो हमेशा खुश मिजाज और बाहरी दुनिया से परे थे। उन्होंने छोटे से गांव में अपनी दुनिया बसा ली थी। कुछ महीने पहले किष्किंधा पे कुछ गुंडे हमला करने लगे। उस समय किष्किंधा का सरपंच बाली था। बाली खुद ही इन गुंडों से लड़ने का फैसला करता है और कुछ लोगों को लेकर निकल पड़ता है। बाली का छोटा भाई सुग्रीव एक महीने उनकी राह देखता है, पर कोई वापस नहीं आता। तो किष्किंधा के लोग सुग्रीव को ही अपना सरपंच बनाने लगते हैं। बाली के अगुवाई में और फैसलों में उसके गुस्से के कारण जो भी कमी रह गई थी, उसे सुग्रीव भर देता है। सभी किष्किंधावासी सुग्रीव को अपना नया नेता मान लेते हैं। एक महीने बाद बाली आता है, सुग्रीव को सरपंच बना देख धोखा देने का आरोप लगाता है और सुग्रीव को गांव से निकाल फेंकता है। सुग्रीव का दोस्त हनुमान सुग्रीव को राम से मिलाता है
सुग्रीव राम के सामने प्रस्ताव रखता है कि अगर राम सुग्रीव को बाली के खिलाफ लड़ाई में साथ देगा तो सभी किष्किंधावासी भी राम को सीता को खोजने में और रावण के खिलाफ जंग में मदद करें। राम सुग्रीव की मदद करने में राजी हो जाते हैं। क्या हुआ? फिर क्यों आ गए मार खाने? वाली, मुझे मेरा गांव वापस दे दे। गाँव चाहिए? गाँव चाहिए तो लड़ मुझसे। इसी के साथ पूरा किष्किंधा राम को सीता की तलाश में मदद करते हैं। सभी लोग सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। रावण के कई अड्डे और हेडक्वार्टर्स थे, और सीता को कहाँ ले जाया जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जसुपति सुसेन कुछ लोगों को लेकर पश्चिम में, बाकी कुछ लोग उत्तर और पूर्व में भी निकले। हनुमान, अंगद और जामवंत दक्षिण में सीता को खोजने निकले, और वहीं वो लोग संपाति से मिलते हैं। मेरा भाई जटायु वो मारा गया और मैं कुछ ना कर सका, और ना ही मैं उसके हत्यारे को जानता हूँ। मेरा दोस्त राम जटायु के आखिरी समय में उसके साथ था। वो उन्हीं की पत्नी सीता को बचाते बचाते मारा गया, और उसे और किसी ने नहीं बल्कि रावण ने मारा है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे भाई जटायु को रावण ने ही मारा है? जटायु ने खुद राम को बताया, पर उस समय दोनों अकेले ही थे, इसलिए कुछ साबित ना कर सके। पुलिस भी हमारी कुछ मदद नहीं करेगी, लेकिन राम के पास सेना है। सीता को ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए, रावण को तो हम देख लेंगे। तो ठीक है, मैं मेरे भाई जटायु की मौत का बदला अवश्य लूंगा। मुझे पता है कि रावण सीता को लेके कहाँ गया है। वो यहाँ से ईस्टर्न डॉक की तरफ गया था, और वो वहाँ से सिर्फ एक ही जगह जाता है, जो है उसका हेडक्वार्टर। वो है श्रीलंका के नजदीक एक विराल आइलैंड, हांडवा। सीता की खबर मिलती है। हनुमान, राम, लक्ष्मण और सबको यहाँ रामेश्वरम के ईस्टर्न डॉक्स पर बुलाते हैं। हांडवा श्रीलंका के नजदीक एक आइलैंड है, जो रावण का सबसे पुराना हेडक्वार्टर था। रावण का घर भी वहीं था, इसीलिए पूरे आइलैंड की सिक्योरिटी भी अव्वल दर्जे की थी। रावण ने उतने हिस्से में मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट बंद करवा दिया था, ताकि किसी का भी बाहरी दुनिया से वहाँ के लोगों का कांटेक्ट ना हो। उसके पूरे आइलैंड पे हथियारों से सजी बॉडीगार्ड रखे हुए थे। आइलैंड के सभी किनारों पे बॉडीगार्ड की भरमार लगा दी थी। लंका की कश्तियों और नावों पे कब्जा कर लिया।
रडार और सोनार सिस्टम के जरिए हांडवा की तरफ आ रही किसी भी चीज को पहचान के वहीं पर खत्म कर देने का इंतजाम कर रखा था और हांडवा को एक बेस बना दिया था जहां से रावण कुछ भी कर सकता है, पर रावण का छूना भी मुमकिन नहीं था। पर इस तरफ ऐसी कड़ी सिक्योरिटी के बीच में भी रावण के घर में घुस के उसकी निष्ठा का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही थी। हम सब से स्टैंड ऑफ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हांडवा बहुत दूर है। ऊपर से उसकी सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत टाइट है, तो हम वहां पर पहुंचेंगे कैसे? हम सब एक साथ वहां पर नहीं जा सकते, और हनुमान तुम तो जा सकते हो। पर मैं कैसे? अरे हनुमान तुम तो आईआईटीएन हो, आईआईटीएन। हम तो डेरे जीटीयू वाले, हम क्या सोचे? मैं कुछ सोच तो सकता हूँ। मैं एक ऐसा प्लेन बनाऊंगा जिसको रावण के सिक्योरिटी सिस्टम का रडार भी नहीं तोड़ पाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है हनुमान कि तुम सीता को मिलोगे। इसलिए जब तुम उन्हें मिलो तो ये रिंग उन्हें दे देना, वो तुम पर विश्वास कर लेंगे। हनुमान हांडवा जाने के लिए प्लेन में निकल पड़ता है, मगर प्लेन को रडार प्रूफ नहीं बना सकता और हांडवा के किनारे पे उसका प्लेन पकड़ा जाता है। पर उसके पहले वो प्लेन से निकल चुका होता है और सीता को मिलने में कामयाब होता है। ये रावण मुझे कहाँ ले आया? ये राम कहाँ होंगे? अरे ये तो मेरे राम की रिंग है, पर ये यहाँ कहाँ से आई? मैंने फेंकी है ये रिंग। मैं हनुमान, राम का दोस्त। राम ने ही ये रिंग मुझे दी थी ताकि आप मुझे पहचान सके। अच्छा, मतलब क्या राम और लक्ष्मण को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ? और वो कैसे है? वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? जी हाँ, राम ने यहाँ मुझे आपको लेने के लिए ही भेजा था, पर उस रावण के सैनिकों ने मेरा प्लेन तबाह कर दिया। देखो, तुम ये चूड़ियाँ राम को दे देना जब भी वो तुम्हें मिले, और बोलना कि मैं हमेशा उनकी राह देखूंगी। I'll wait for him forever. ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख ना ले। आप बेफिक्र रहिए, राम की सेना दूर नहीं और मोक्षण दूर नहीं। हनुमान पकड़ा तो जरूर जाता है, पर वो कोई मामूली इंसान नहीं था। हनुमान की ताकत का कोई जवाब नहीं। रावण के छोटे मोटे गुंडों से लड़ना उसके लिए बहुत मामूली था। कौन है रे तू? मैं हनुमान, मुझे यहाँ सीता जी को तो सीता को बचाने के लिए राम ने तुझ से चूजे को भेजा है। ये इंडिया और लंका की सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तू क्या उखाड़ लेगा? मैं हनुमान, राम का मैसेज लाया हूं तुम्हारे लिए। सीता को आप लोगों ने ही किडनैप किया है, ये हमें पता है। राम के पास सेना है और वो सीता को लेने आ रहे हैं। सीता को अभी लौटा दो, वरना क्या? ये धमकियां किसको दे रहा है रे चूजे? आप जाइए और
और जाके अपने राम से कह दीजिए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। राम भैया सही कह रहे थे। अब तो हम यहाँ पे आएंगे, सीता को लेके जाएंगे और तेरे इसी गुरूर को मिट्टी में मिला देंगे। और बेटा उस वक्त तुझसे कुछ ना हो पाएगा। बस बहुत बोल चुका तू, यहां से जिंदा नहीं जाएगा। फोड़ दो इसका सर। जाओ जाओ भैया, ये जैसे गुनाह के लिए इतनी बड़ी सजा देना मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है। जिंदा जला दो इसे। जय श्री राम। जय श्री हनुमान को जलाने के लिए लाई गई मशाल से ही हनुमान सारी कोयले की खदानें जला देता है। हांडवा की खदानों की आग रावण के अभिमान को जला रही थी। रावण भी अब शांत बैठने वाला नहीं था। उसे पता चल गया था कि राम उसके खिलाफ जरूर कोई योजना के साथ आ रहा है। अरे ये तो मेरी सीता की चूड़ी है। कैसी है मेरी सीता? रावण सीता के साथ अच्छे से पेश आ रहा है। सीता भी आपको रात दिन याद करती रहती है, पर कुछ ही महीनों में रावण सीता को मार देगा। इसलिए आप जरा भी मत रुकिए और रावण पे हमले की तैयारी कीजिए। पर हमारी सेना हांडवा तक जाएगी कैसे? हनुमान का प्लेन भी रावण की सिक्योरिटी को नहीं तोड़ पाया। हम प्लेन से तो नहीं जा सकते। समुद्र के रास्ते सीधा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम जाएंगे कैसे? सबमरीन से। सबमरीन से? तुम्हें ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता? We are from IIM। लगेगा और इसके लिए जो स्टील लाएंगे वो राम की कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी कंपनी से अपने नाम पे स्टील मंगवा लेता हूँ। तुम सब सबमरीन बनवाने की तैयारी करो। मैं खड़ी हूँ रामेश्वरम के ईस्टर्न डॉक्स पे और यहाँ पर कुछ बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। रावण उसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता को ढूंढने की कौन सी नई प्लानिंग कर रहे हैं? काशीपुर से यहाँ रामेश्वरम क्यों आए हैं? ये अभी तक किसी को पता नहीं। राम से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्या सीता को किसी बड़े आदमी ने किडनैप किया है या वो कहीं गुम हो गई है? ये अभी तक एक राज है। राम की ऐसी तैयारियां देखकर रावण के आदमियों का विश्वास भी रावण पर से कम हो रहा था और जिसका अंजाम हुआ दो भाइयों के बीच की टकरार। भैया, ये राम आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। लोग कह रहे हैं कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी है। ऊपर से एक सेना के उसके साथ होने से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक स्त्री की वजह से राम से पंगा लेना मुझे ठीक नहीं लगता भैया। और अगर उसकी साजिश आपके खिलाफ हुई, then I think that you are in danger. I am not in danger. I am the danger. मुझे पहले से नहीं पता था कि तू डरपोक है। कहाँ है? नहीं भैया,
हूँ, अगर राम की ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो हम सब का अंत बहुत नजदीक है भैया। तेरा भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अरे बहुत खेल खेले ऐसे, पर तू कभी मेरे साथ नहीं था और आज भी नहीं है। मैं रावण तुझे लंका से निर्वासित करता हूँ। पर भैया मेरी बात तो सुन लीजिए आप। भाग जा डरपोक, वरना मारा जाएगा। पर मेरी बात तो सुन वो जब के सामने से। विभीषण को पता था कि राम भले ही रावण से कमजोर हो, पर उसकी रावण के काले धंधों और करप्शन के खिलाफ जंग में अगर विभीषण मदद करे तो लोग रावण के बनाए इस काले विश्व से बाहर जरूर आ सकते। भैया समुंदर पार से एक आदमी आया, हमने उसे पकड़ लिया। वो आपसे मिलना चाहता है। वो जरूर हांडवा या फिर श्रीलंका से आया होगा। तूने उसका नाम पूछा? हाँ, वो अपने आप को रावण का भाई विभीषण बता रहा है। बोल रहा है उसे लंका से निकाल दिया, वो हमारे साथ काम करना चाहता है। क्या सामने से शरण में आया है और वो भी रावण का भाई? मुझे तो इसमें कोई साजिश लगती है। भैया ऐसे व्यक्ति को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, हमें उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए। शरण में आए हुए व्यक्ति को हम मना नहीं कर सकते, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। जाओ लेके आओ उसे। यही है वो आदमी। मैं विभीषण, रावण का छोटा भाई। मुझे रावण ने हांडवा से निकाल दिया है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। पर मैं पहले से ही रावण के खिलाफ था और अब जाकर मुझे पता चला कि आप लोगों ने उसके काले कामों के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए मैं आप सबके पास आया हूँ। हम सब तुम पर विश्वास तो कर लेंगे, पर पहले हमें रावण की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताओ। रावण के पास आर्मरी और बंदूकों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग भी लगाए हैं उसने अपनी आइलैंड की सिक्योरिटी में। उसका भाई कुंभकर्ण, वो भले ही सोया हुआ हो, पर बहुत ही ताकतवर है वो। उसका पहला पुत्र मेघनाद, वो भी बहुत ताकतवर है। उसका दूसरा पुत्र प्रहस्त, उसने भी कई लड़ाइयाँ जीती हुई है। और तो और उसके पास कई सारे शार्प शूटर्स भी है। हाँ, पर उसके पास बहुत सारे लोगों को संभालने की ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग छुपकर हमला करने का कोई प्लान बनाकर उसे जरूर हरा सकते हैं। बुराई चाहे कितनी भी आगे चली जाए, अच्छाई से हमेशा 2 कदम पीछे ही होगी। रावण का तो हम खात्मा कर देंगे। अब तक सबमरीन बन चुकी थी और सबमरीन के जरिए राम की सेना हांडवा के पिछले हिस्सों में पहुंची थी, जहां पर कोई किनारा न होने की वजह से रावण के आदमी नहीं थे। विभीषण जानता था रावण के आदमी कहां कहां तैनात थे। उसके जरिए सुग्रीव ने ऐसी योजना बनाई जिससे एक साथ रावण के बहुत सारे आदमियों का सामना भी ना करना पड़े। धीरे धीरे रावण के आदमी भी मर गए, पर हमला शुरू करने से पहले राम ने रावण को एक आखिरी चेतावनी देना जरूरी समझा। भाई राम का कोई आदमी आया है, बोल रहा आपसे कुछ बात करनी है। भेजो उसे अंदर। राम ने फिर से किसी चूजे को भेजा है। राम कब तक छुपेगा रे? मैं राम का मैसेज लाया हूँ। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। अभी भी तेरे पास चांस है। सीता को लौटा दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ओ एग्री यंग मैन, जरा ठंड पाओ, शांत रहो, या कोई
पैसे वैसे देता है राम तुझे, या फिर मुफ्त में ही मजे लूटता है? बहुत बोल चुका तू रावण, अधोबकी से नकली। ए अंगद, ये लंका मेरी है और इस लंका का मैं जाएगा जिक्र। तू क्या उखाड़ेगा मेरा? दिखाता हूँ तुझे, ये रस्सी खोल के दे मेरे को। यहाँ खड़े खड़े मैं तेरे हांडवा के तो बेस उड़ा दिए। देखा रावण, गोली नहीं मारेंगे तुझे, क्या खेलेंगे तेरी। बस, बहुत बोल चुका तू, जिंदा नहीं जाएगा। पकड़ लो इसे। खबरदार, अगर हाथ भी लगाया किसी ने, कोई नहीं बचेगा। तो ठीक है, जाने दो इसे, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। इसी के साथ राम ने हमला शुरू किया और राम सुग्रीव की योजना के अनुसार कामयाब होता गया। रावण को नहीं पता था कि राम कब कहां से हमला करेगा और इसी कमी की वजह से रावण के आदमी धीरे धीरे मर रहे थे। इस लड़ाई में रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे भी मारे गए। राम को मारने के लिए कुंभकर्ण ने खुद हथियार उठाना जरूरी समझा। काका, उठो काका। अरे काका, अरे काका उठी नहीं रे। अरे अरे काका उठो, चप्पल खाता हूँ। अरे काका उठी नहीं रे। अरे अब क्या करूं? अरे हिमेश रेशमिया का गाना गाता हूँ। अब तो खाना ही उठाएगा ही नहीं। रुको, जेल ठाई जाता हूँ। अरे कक्का लो, थाली लाया हूँ, चैन वाली। नहीं नहीं, अरे एकदम एकदम चैन, एकदम कठोर। ये होगी मेरे पास। लो, लो। रावण को बहुत बड़ा झटका लगता है।
रावण मेघनाद को भेजता है। प्रभु, रावण का बेटा मेघनाद हमारे काफी आदमियों को मार चुका है। मैं देखता हूँ इस रावण के बेटे को। हार मान लो राम, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। उसके लिए पहले तुझे मेरी लाश पर तो गुजरना होगा। लक्ष्मण! अरे ये क्या हो गया? लक्ष्मण, मेरे भाई, मेरे होते हुए तुम मर नहीं सकते। मैं सुमित्रा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस रेट कम है और चार्जेस अभी भी है। मेघनाद अपने बुलेट्स में बॉटुलिनियम पॉइजन का यूज करता है। उसका इलाज तो सिर्फ संजीवनी नाम का एंटीडोट ही है, जो सिर्फ हिमालय हर्बस नाम की कंपनी बनाती है। पर ये दवाई तो सिर्फ रावण के इलाके में मिलती है। तो कौन जाएगा वो लेने? मैं जाऊंगा और हिमालय से संजीवनी लेके आऊंगा। फैक्ट्री बंद थी, ऊपर से कौन सी संजीवनी एंटीडोट लानी थी ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं पूरी तिजोरी लेके आ गया। तो लक्ष्मण, मेघनाद के मारे जाने से रावण की पराजय लगभग निश्चित थी। राम के कई लोग भी मारे जा चुके थे, पर फिर भी राम का पलड़ा भारी था। पर रावण का घमंड अभी भी कायम था कि राम कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। सीता को आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये राम बहुत ताकतवर है और ऊपर से वो उसकी छोटी सी गांव की सेना, वो कोई मामूली सी सेना नहीं है। मुझे तो डर है कि आप क्या, मुझे शक है कि वो आम आदमी राम मुझे हरा सकता है? मैं रावण हूँ, कौन के एक रावण। ये नाम ऐसे ही नहीं मिला, पूरे एशिया में मेरे नाम का खौफ है। कोयले की दुनिया का राजा है रावण, पूरे इंडिया और लंका के काले तत्वों के पीछे है रावण। यहाँ के एक एक इंसान का डर है रावण। रावण एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और बात रही सीता की, तो बात मेरे आत्मसम्मान की है, मेरे ईगो की है। और रावण के ईगो के सामने राम और उसकी सेना इस चुटकी के बराबर भी नहीं है। मुझे मारने आया है राम। रावण, तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। तू मुझे नहीं मार सकता राम। तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लगता है इसने आर्मर पहना है। मुझे हेडशॉट ही लेना पड़ेगा।
उसके सारे काले धंधे भी बंद हो जाएंगे। मेरे राम बुराई के सामने विजय हुए। अब यहाँ के सारे लोग आजादी से खुशी से जिएंगे। वो आ ही रहे होंगे मुझे लेने के लिए। कितना समय हो गया है उनसे मिले हुए, पता नहीं क्या बात करूंगी। सीता, मैं आ गया। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं जब जीत गया। मुझे माफ करना भाभी, मैं आपको नहीं बचा सका। अगर तुम नहीं होते तो रावण का अंत भी तो नहीं होता। अंत भला तो सब भला। चलो सीता, घर चलते हैं। This new Ram Leela, whatever you have seen today, is possible. It's been made possible only by the second year rites